नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार के दो शहरों में आग ने तांडव मचाया है। पटना में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के 1 गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को खाली कराया है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां दूसरी तस्वीर बाढ़ की है, जहां पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना में लाखों रुपए के फर्नीचर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयावह थी कि उसने गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे सारे फर्नीचर धू धू कर जल गए। घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पटना में, जहां पर रिफाइंड गोदाम में भीषण आग लग गई, और दूसरी तस्वीर पटना से सटे बाढ़ की है, जहां फर्नीचर दुकान में आग लगी है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो पटना और बाढ़ में आग के तांडव की ये तस्वीरें। पटना में ट्रांसपोर्ट और रिफाइंड तेल के गोदाम में आग लगी, तो फर्नीचर दुकान में बाढ़ में आग की ये तस्वीरें। रिफाइंड के गोदाम है, उसी में आग लग गया 5:30 बजे करीब में। किस तरह की आग लगी हुई है? बहुत भयानक आग लगा हुआ है और प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। आधा घंटा के बाद दमकल आया है, बहुत 2 गो दमकल आया है, कम से कम 10-20 गो दमकल आएगा तभी आग बुझेगा। अगल बगल बिल्डिंग में पूरा अगल बगल बिल्डिंग सब एकदम ध्वस्त हो रहा है। प्रशासन की एकदम लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है इसमें। खबर भोजपुर से, जहां जगदीशपुर के हेमंतपुर गांव में झोपड़ीनुमा 5 घर में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अगलगी में 3 मवेशियों की झुलसकर मौत हो गई है। वहीं आग बुझाने के दौरान घर के 2 लोग भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही 5 घर को आग की चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तो 5 घर में आग, और देखिए किस तरीके से घर आग की चपेट में आए हैं। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार लोग करते भी रहे, लेकिन आग ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था, जिस वजह से लोग आग नहीं बुझा सके। तो बिहार के 2 शहरों में आग ने तांडव मचाया है। पटना में मंगल तालाब के पास ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम और रिफाइंड तेल के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धुएं का गुब्बार किस तरीके से आसमान में उठ रहा है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। अगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की टीम ने आसपास के घरों को फिलहाल खाली करा दिया है। दूसरी भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जो पंडारक बाढ़ की तस्वीर है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कई जगहों पर अगलगी, भीषण अगलगी की घटनाएं सामने आई। ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। पटना में भीषण आग लगी है रिफाइंड गोदाम में। दूसरी तस्वीर बाढ़ से भी सामने आई है। किस तरीके से आग लगी, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, लोकल की दर्जनों गाड़ियां जो है वो काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया और चलिए बिल्कुल फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीर आपको फिर से दिखा रहे, देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बारा आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। भीषण अगलगी की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ रिफाइंड गोदाम में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट भी एक कारण बताया जा रहा है। बहरहाल आसपास के घरों को फिलहाल खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आसपास भी कई घर हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, और वहां उन घरों को खाली कराया जा रहा है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर भागलपुर से, जहां स्टेशन चौक पर एलईडी स्क्रीन पर अश्लील संदेश दिखने के बाद अफरा तफरी मच गई। गोलंबर पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के ऊपर लगे स्क्रीन पर अब शब्द दिखने लगा। करीब 10 मिनट तक ये स्थिति बनी रही। अश्लील शब्द के डिस्प्ले होने का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्क्रीन को बंद करवाया और स्क्रीन को जब्त कर लिया है। मौके पर एसडीएम, सिटी डीएसपी पहुंची और मामले की तहकीकात की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। सही है पटना के बाद फिर इधर सर ये तो देखने वाला था। हम ही आके बताए भी थे, यहाँ पे सर कमांडो वाले खड़े थे, उनसे बताए थे हम। क्या बताया आपने? कि सर डिस्प्ले पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ आ रहा है,
तो फिर एक कमांडो सर थे उनमें से, उन्होंने आके बताया कि क्या नाम है, चलो दिखाओ। हम उनको लेके गए, दिखाए, फिर उन्होंने ही बंद किया। जो भी डिस्प्ले उसकी जांच कर रहे हैं, जो भी डिस्प्ले हुआ उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, टेक्नीशियन को बुला रहे हैं और जो भी चिन्हित होगा उस पर कार्रवाई होगी। बस हम लोग जांच कर रहे हैं। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह के चेंबर में जमीन में बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि जब यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है तो अब यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी इजाजत दी जाए। दरअसल शनिवार की शाम यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। एबीवीपी के कार्यकर्ता आज से इफ्तार पार्टी का विरोध करते हुए रजिस्ट्रार डॉक्टर नमिता सिंह को घेरा। 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रार के सामने बैठकर जय श्री राम और बजरंग बली की जय के नारे लगाए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धर्म विशेष को प्राथमिकता दी जा रही है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को ईडी ने समन भेजा है। 21 तारीख को परिवर्तन निदेशालय में उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 13 अप्रैल को छवि रंजन के रांची स्थित 2 और जमशेदपुर स्थित एक ठिकाने समेत 22 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। उसी दौरान बड़गाई अंचल के सीआई के घर भी छापेमारी हुई थी और बाद में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था। अब जब ईडी ने छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी उनसे जमीन घोटाले मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकती है। उनसे सवाल हो सकता है कि आखिर किस परिस्थितियों में उन्होंने विवादित जमीन मामले में रजिस्ट्री का आदेश दिया था। वहीं इसी मामले में ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को भी समन भेजा है और 2 मई को रांची दफ्तर बुलाया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। रांची के पूर्व डीसी और समाज कल्याण विभाग के निदेशक आईएएस छवि रंजन को ईडी ने समन भेजा है, यानी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें ईडी के दफ्तर 21 तारीख को बुलाया गया है। और बताया जा रहा है कि 21 तारीख को जब वो यहाँ पर आएंगे तो उनसे कई तरीके के सवाल जो है वो ईडी कर सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले 13 अप्रैल को छवि रंजन के रांची स्थित 2 और जमशेदपुर स्थित एक ठिकाने समेत 22 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और इसी दौरान ईडी ने बड़गाई अंचल के सीआई के घर पर भी छापेमारी की थी और वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी उनके हाथ लगे थे, जिनके बाद कि उस छापेमारी के बाद 7 लोगों को ईडी ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ कर रही थी। उनसे पूछताछ के बाद अब जो है वो पूछताछ का सिलसिला आईएएस अधिकारी छवि रंजन तक पहुंच गया है और आने वाले 21 तारीख को उनसे यहां पर पूछताछ होगी। अब इस पूछताछ में कयास लगाए जा रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण सवाल उनसे किए जा सकते हैं। उनसे सवाल हो सकता है कि आखिर किस परिस्थिति में उन्होंने विवादित जमीन को रजिस्ट्री का आदेश दिया था और आखिर किस परिस्थिति में ये तमाम चीजें घटी थी। इनके साथ साथ ही इस मामले में ईडी ने कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को भी समन भेजा है और 2 मई को रांची के इसी दफ्तर में उन्हें भी बुलाया गया है। अब ये जब इन दो बड़े अधिकारियों से यहाँ पर इस दफ्तर में पूछताछ होगी तो अब देखना है कि और कितनों के नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि इस पूरे पूछताछ में पहले ही ईडी ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है, रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ हो रही थी और उसके बाद अब एक बड़ा नाम यानी कि आईएएस अधिकारी का नाम आया है जिनसे की पूछताछ यहाँ पर होना है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां जहरीली शराब कांड में डीएम ने उत्पाद विभाग के 7 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। शराब के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही के आरोप में डीएम ने सभी से जवाब मांगा है। बता दें कि इस जहरीली शराब कांड में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीआईडी के एडीजी जितेंद्र कुमार ने माना है कि अब तक की जांच के मुताबिक इन लोगों की मौत जहरीली तरल पदार्थ पीने से हुई है और प्रारंभिक जांच में मिथाइल अल्कोहल पाया गया है, जो स्प्रिट के रूप में बिहार से बाहर से लाया गया था। हालांकि एडीजी ने 26 लोगों की मौत की ही बात कही है और 25 लोग इलाजरत हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक कुल 5 एफआईआर दर्ज की है और कुल 128 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 103 आरोपी शराब के धंधे में ही शामिल हैं और उनमें से 23 जहरीली शराब कांड के आरोपी हैं। पुलिस ने शराब से मरने वाले 7 लोगों का अब तक पोस्टमार्टम कराया है, जबकि 9 शवों को परिजनों ने बिना कोई जांच के ही जला दिया था। हम पार्टी के विधायक ने बिहार सरकार की शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं और उससे और लचीला बनाने की मांग की है। विधायक प्रफुल्ल कुमार माझी ने कहा है कि कानून में ढील देने की जरूरत है, इससे शराबबंदी से गरीबों को ज्यादा नुकसान हो रहा है।
में जो शराबबंदी कानून का एक गहराई के साथ उसका रिव्यू हो और उसमें कुछ तब्दीलियां अगर करने की आवश्यकता पड़े, तब्दीली कर शराबबंदी कानून को लचीला बनाया जाए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेजों में सिर्फ डिग्री, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे ऑफिसर बनने के बजाय मजदूर ज्यादा बन रहे हैं। जनसुराज पदयात्रा के 197वें दिन वैशाली के चिंतामणिपुर पंचायत में सर्वधर्म प्रार्थना के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने शिक्षा व्यवस्था की हकीकत बताई। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा पर हर साल 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस राशि की बंदरबाट हो रही है, जिसकी वजह से गरीब के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, पेट काट के भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल तो प्राइवेट में पढ़ लेगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में जाना पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ भी लिया तो कॉलेज में जाएगा तो वहां पर भी पढ़ाई नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, उसको तो मजदूर ही बनना है। तो बिहार में ज्यादातर लोगों के बच्चों के पढ़ाई की सुविधा ही नहीं है। और चलिए इस बीच बोकारो से बड़ी खबर है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप में बम फेंका है। 2 बाइक सवार अपराधियों ने बम फेंका है। बताया जा रहा है कि पेड़ से टकराकर बम ब्लास्ट हो गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। दहशत फैलाने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। हटिया मोड़ के पेट्रोल पंप की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात 2 बाइक सवार अपराधियों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के हटिया मोड़ के पास स्थित पेट्रोल पंप में बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे ही अपराधियों ने पेट्रोल पंप परिसर में बम फेंका तो बम पेड़ से जा टकराया और वहीं ब्लास्ट हो गया। दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस घटना की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इसी पेट्रोल पंप के पास बम फेंका गया है। गनीमत रही कि पेड़ से बम जाकर के टकराया, वहीं ब्लास्ट हुआ। अगर ये ब्लास्ट पेट्रोल पंप के अंदर हुआ रहता तो शायद बड़ी घटना हो सकती थी। वहां पे एक बाइक में 2 लड़का रुका और मतलब संजोग से उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ ना, वो लोग लाइटर टाइप का कुछ जलाया और जलाने के बाद ना वो फेंका, जिसमें पेड़ पर टकरा करके कुछ चिंगारी टाइप का वहां पे फील्ड में गिर गया, पेट्रोल का फील्ड में गिर गया और ब्लास्ट किया। तब तक में हम लोग जब तक ध्यान देते तब तक लोग भाग गया था, समझे। और उन लोग का मकसद कुछ और था, मतलब कुछ बड़ा अनहोनी करने का। उन्होंने बम जलाया, छोटा वाला जो बम है वो बम जला के मेरा पार्क में फेंका। आवाज भी हुआ था? हाँ, बम का आवाज भी हुआ था, धुआं भी उड़ा था। पुलिस को जानकारी दे दिया गया। गर्मी के सितम के देश के कई इलाके हीटवेव की गिरफ्त में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं दक्षिण के राज्यों में पारा 42-43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बिहार के औरंगाबाद जिले में बीते दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बिहार में तापमान 42 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आज का तापमान 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन तक गर्मी सताएगी। चिलचिलाती धूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। नरेश जी, जिस तरीके से अगर हम इन दिनों की बात करें तो चिलचिलाती जो धूप है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जी। जैसे आप कह रहे हैं, ऑलमोस्ट इस समय भारत के सभी हिस्सों में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल चल रहे हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री। और अगर आप हीट वेव का स्पेसिफिकली बात करें, मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। स्पेसिफिकली पूरा ईस्ट इंडिया जो हीट वेव की ग्रिप में है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, अभी झारखंड में भी उम्मीद है 1-2 दिन हीट वेव आएगा। उड़ीसा के लिए 2 दिन का आगे हमने वार्निंग दे रखा है। आंध्र प्रदेश के लिए भी, कोस्टल आंध्रा के लिए भी हमने हीट वेव का वार्निंग दे रखा है। इसके लिए हमने स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल और कोस्टल आंध्र प्रदेश में
ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। उसका कारण ये है कि काफी दिनों से वहां हीट वेव चल रही है, इसके साथ ह्यूमिडिटी का भी इसमें इफेक्ट रहता है। दैट्स वाई हमने ये ऑरेंज अलर्ट दिया कि आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी। हाँ, जैसे आपने ये पूछा तो इसमें यह है कि अभी क्या है कि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उससे इफेक्ट में क्या होगा कि कल से टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जिनका कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है और वहीं तापमान में भी थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। पूरे बिहार में इस वक्त गर्मी सितम ढा रही है और कई जिलों में तो हीटवेव भी चल रहा है। हालात यह है कि बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 42 से ज्यादा चला गया है। पटना का तापमान भी 40 के पार है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 21 अप्रैल के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। टेम्परेचर में ग्रेजुअल राइज होगी, उसके कारण पिछले 2 दिनों से बिहार के कुछ एक हिस्सों, विशेषकर जो साउथ बिहार के ज़िले हैं, उसमें हीट वेव जैसी कंडीशंस देखने को मिली है। और पटना में ग्रेजुअल राइज होने के कारण पिछले 2 दिनों तक हीट वेव की कंडीशंस प्रिवेल कर, लेकिन ये जो स्पेल है हीट वेव का, वो अगले 3 दिनों तक परसिस्ट करेगी। उसके बाद 3 दिनों के बाद करीब 20 या 21 तारीख से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत देखने को मिल सकती है। इसका जो प्रमुख कारण है कि हमारा जो हिमालयन रीजन है, वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है। तो हीटवेव की चपेट में लगातार कई शहर नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का यह कहना है कि गर्मी कुछ दिनों तक और परेशान करती रहेगी और 21 अप्रैल के बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पूरे देश के कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और बिहार की अगर बात करें तो कई जिलों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पटना राजधानी की बात की जाए तो 40 के पार यहां पर पारा पहुंच चुका है। तो बिहार में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है और तापमान की अगर बात करें तो अब आइए बिहार के 5 बड़े शहरों में आज सुबह 9 बजे दर्ज तापमान पर नजर डाल लेते हैं। गया की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पूर्णिया 32 डिग्री अधिकतम, 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। आगे दरभंगा जिले की अगर बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस यहां पर अधिकतम तापमान है और दरभंगा के बाद से राजधानी पटना में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।